हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद AK क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आज की वीडियो में शिक्षण कौशल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चाहे जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके टेट और सुपर टेट के लिए, जो कि आपका सुपर टेट होने वाला है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, और हम आपके लिए ऐसी ही आगे क्लासेस लाते रहेंगे। तो ये फर्स्ट क्लास है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं शिक्षण कौशल टीचिंग स्किल। इससे जितने भी इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है जो पिछले कई वर्षों में पूछे भी गए हैं उसमें भी क्वेश्चन हम देखेंगे और नए क्वेश्चन भी देखेंगे। तो दोस्तों ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, क्लास 1 है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने कमेंट करके हमें इसकी इम्पोर्टेंस ज़रूर बता दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया है कि डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है। तो डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है, तो हेलेन पार्क हर्स्ट जो है डाल्टन विधि के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पढ़ने से पूर्व किस विधि में एक समस्या ली जाती है। यानी पढ़ने से पूर्व किस एक विधि में समस्या ली जाती है, तो वो होता है प्रोजेक्ट विधि में। प्रोजेक्ट विधि में पढ़ने से पूर्व एक समस्या ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्धा योजना या बेसिक शिक्षा का प्रतिपादन किसने किया। वर्धा योजना या बेसिक शिक्षा का प्रतिपादन किसने किया, तो वो महात्मा गांधी ने किया। क्या इसका उत्तर होगा, महात्मा गांधी ने किया। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव टाइप ये 4 ऑप्शन वाले नहीं हैं, इसलिए हम आपको पहले बता दे रहे हैं कि ये वन लाइनर हैं। तो आप वन लाइनर जो है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, तो आपको जो आपका आंसर है वो आपको पता होगा। तो आप वन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 4 ऑप्शन में, उसमें से आप जल्दी से चूज भी कर सकते हैं। तो वर्धा योजना या बेसिक शिक्षा का प्रतिपादन किसने किया, महात्मा गांधी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन विधि की सर्जरी के रूप में किस विधि का प्रयोग होता है। किस विधि का होता है, व्याख्यान विधि का होता है। कथन विधि की सर्जरी के रूप में किस विधि का प्रयोग होता है, व्याख्यान विधि का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक के घर में किस वस्तु का होना जरूरी है। तो किसका, पुस्तकालय का होना जरूरी है, लाइब्रेरी का होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिद्धांत के द्वारा बालक में रुचि का विकास होता है। किस सिद्धांत के द्वारा, तो वो प्रेरणा का सिद्धांत है। प्रेरणा अगर हम किसी बच्चे को देते हैं तो उसके अंदर उस वस्तु के प्रति क्या होता है, रुचि का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे। तो जर्मनी में खोले गए थे। कहाँ, जर्मनी में खोले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें हम विशिष्ट बच्चे कहते हैं। जो बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं उन्हें हम विशिष्ट बच्चे कहते हैं। नेक्स्ट है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुण वाले बच्चे किसने कहा। किसने कहा, हैविट एवं फॉरनेस ने कहा है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुण वाले बच्चे हैविट एवं फॉरनेस ने कहा है। अगला प्रश्न है कि भारत में स्त्री शिक्षा के महान समर्थक कौन थे। भारत में स्त्री शिक्षा के महान समर्थक कार्वे थे। कौन, कार्वे थे। अगला प्रश्न है कि ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण किस प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है, तो अभ्यास द्वारा होता है। ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण किस प्रकार होता है, तो अभ्यास के द्वारा होता है, प्रैक्टिस के द्वारा होता है। अगला है प्रयोजनवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे। विलियम जेम्स थे। कौन थे, विलियम जेम्स थे प्रयोजनवादी विचारधारा के प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किसने कहा है कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह होता है जो स्वयं बालक जैसा हो। यानी कि यह किसने कहा कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह होता है जो स्वयं बालक जैसा हो। तो ये किसने कहा, मैकेन ने कहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको याद रखेंगे कि किसने कहा है, मैकेन ने कहा है कि आपको बच्चे को सिखाने के लिए बच्चा बनना पड़ता है। प्रोजेक्ट विधि योजना विधि के जन्मदाता कौन है। प्रोजेक्ट विधि योजना विधि के जन्मदाता किल पैट्रिक हैं। कौन, किल पैट्रिक हैं। अगला प्रश्न है आगे कि शिक्षण प्रक्रिया की कितनी अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। वो कौन कौन सी, पूर्व क्रियावस्था, अंतः क्रियावस्था और उत्तर क्रिया
अवस्था। तो शिक्षण प्रक्रिया की 3 होती हैं, पूर्व क्रिया, अंतः क्रिया और उत्तर क्रिया अवस्था होती हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षा को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। शिक्षा को मुख्यतः कितने वर्गों में, 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से 3 वर्ग हैं? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा। यानी औपचारिक, अनौपचारिक और दूरस्थ शिक्षा, यानी कि डिस्टेंस लर्निंग इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि संप्रेषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। संप्रेषण कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण होते हैं। नेक्स्ट है कि द रिपब्लिक किसकी रचना है। द रिपब्लिक प्लेटो की रचना है। ये पूछा भी गया है पिछले बार जो सुपर टेट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया द रिपब्लिक किसकी रचना है, तो वो प्लेटो की रचना है। अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा प्रथम व श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं। ये किसने कहा है कि शिक्षा प्रथम व श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं? इसको प्लेटो ने कहा है। अगला है एमिल किसकी रचना है। एमिल रूसो की रचना है। किसकी है? रूसो की रचना है एमिल। अगला है कि जनतंत्रिका शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता किसे माना जाता है। किसे माना जाता है? जॉन डीवी को माना जाता है जनतंत्रिका शिक्षा का व्याख्याता। अगला है कि किस शिक्षा के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों को समान शिक्षा प्रदान की जाती है, तो वो तो हम समावेशी शिक्षा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए दोस्तों कि आज के लिए बस यही क्लास समाप्त करते हैं। आगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं वो हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली क्लासेस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।